नाजरीन, चीनी पर आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक करना यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का एक बेहतर इक़दाम है जिसका क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए। लेकिन अब रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अपोजिशन की बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़े का मुतालिबा किया है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इक़्तिसादी राबता कमेटी और काबीना के सरबराह के तौर पर हर फैसले के ज़िम्मेदार हैं। अगर शहबाज शरीफ की मंतक को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या वाकई वज़ीर आज़म भी इसके ज़िम्मेदार है और उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए क्या? जबकि चीनी कमीशन रिपोर्ट में वफाकी वज़ीर असद उमर, वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद के बयानात का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त की जो वजूहात कमीशन को बताई वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श हैं, जिसका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिनको फॉरेंसिक रिपोर्ट में गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सब्सिडी देने की जो वजूहात बताई वो भी गैर तसल्ली बख्श उनको करार दिया गया। इसके अलावा शुगर एडवाइजरी बोर्ड और मसाबकती कमीशन का जो किरदार है इस पर भी इस रिपोर्ट में सवालात उठाए गए हैं। मतलब ये हुआ, जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो कसूरवार और जिन्होंने फ़ायदा दिलवाया वो बरी ज़िम्मा। आखिर ये क्यों और ये कैसे हो गया? जबकि अहम सवाल ये कि जो कि अभी भी जवाब तलब है कि रिपोर्ट तो सामने आ गई है, अब जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और अगर कोई कार्रवाई होती है तो क्या इसका हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है? दूसरी तरफ अहम और हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत के अहम इत्तेहादी और वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार का नाम चीनी स्कैंडल में भी था, IPP's रिपोर्ट में भी था, जबकि उनके खिलाफ नैब की तहकीकात चलने की खबरें भी गर्दिश करती रहीं। वज़ीर आज़म भी इनका दिफा करते नजर आए, लेकिन ये हर चीज़ से निकलने में जो है ना बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये क्या उनकी लक है या मामला कुछ और है? चीनी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने हुकूमत ने और अपोजिशन में मौजूद एक जो खलीज थी, एक फासला है, ये मजीद बढ़ गया। आइंदा माह से मुल्की तारीख का सबसे तवील तरीन कौमी असम्बली का सेशन भी शुरू होने जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात यकीनन वहाँ भी नजर आएंगे और अगर इस बार भी पार्लियामेंट में सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात और तनकीद ही होनी है तो फिर इस तवील तरीन इजलास बुलाने का क्या फ़ायदा? क्या ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ नहीं है? फिर दूसरी तरफ फिर कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली की बातें हो रही हैं, नैब कानून में तब्दीली की बातें हो रही हैं, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन इस पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, आपने वक्त दिया। ईद मुबारक आपको साफ़ी साहब। साफ़ी साहब वालेकुम सलाम शाजिया, आपको मुबारक। थैंक यू साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, ईद से पहले सियासत में एक चीज़ पर बहस हो रही थी और वो थी चीनी पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। जहांगीर तजीम साहब पर इल्ज़ामात लगे वो इनकारी, मोनी सिलाई पर लगे वो इनकारी, जिन को जिम्मेदार ठहराया गया सब इनकारी। अब सवालात ये उठ रहे हैं जिन्होंने फैसले किए ECC, मतलब कि जिन्होंने बरामद करने की इजाज़त दी, फिर जो उन्होंने कमीशन को जवाबात दिए वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श। मतलब ये कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनको सिर्फ आप सज़ा दे दें, लेकिन जिन्होंने फ़ायदा दिलवाया वो बरी ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि रिपोर्ट नामुकम्मल है और ये सिलेक्टिव जस्टिस होने जा रहा है? देखिए, एक तो जाहिर बात है कि हमारे दीनी अहकामात तो यही है कि वो हदीस हम सब के सामने है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो यहाँ तो मैं खैर वो जहन्नमी का वो नहीं, लेकिन अगर कसूरवार के लिहाज से आप देखें तो जिसने इस लूट मार का मौका फराहम किया तो वो मेरे ख्याल में लूट मार से फायदा उठाने वाले से ज्यादा जिम्मेदार है। अब जाहिर बात है कि जो कोई भी कारोबार करता है वो तो कमाई के लिए करता है। मसलन आज अगर हमारी इंडस्ट्री को जो जिसके हम मजदूर हैं, अगर हुकूमत उसको कोई सब्सिडी देना चाहे, कोई बरात देना चाहे तो हर मालिक और हर जर्नलिस्ट लामहाला वो तो उससे उठाएगा ही फायदा। फिर आप देखिए कि जब इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रही थी तो मैं बिल्कुल यानी ये मानता हूं कि मैं इकोनॉमी को बिल्कुल ना समझने वाला आदमी हूं, उससे नाबलद आदमी हूं, लेकिन वो मुझे भी महसूस हो रहा था कि ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बोझ बनेगा, इसलिए उसकी मुखालफत में मेरे वो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। फिर जब सब्सिडी दी जा रही थी तो सब्सिडी की भी हम जैसे लोगों ने भी मुखालफत की कि भाई ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कि इन लोगों को आप सब्सिडी से नवाज रहे हैं। अब जो रिपोर्ट है, लेकिन जवाब देते हैं कि सब्सिडी देना कोई जुर्म तो नहीं है, जवाब तो ये दिया जाता है।
नहीं, सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सब्सिडी देना उस सूरत में ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई सनत मुल्क के लिए बहुत बड़े फायदे का बाइस बन रहा हो और वो सनत उस वक्त किसी बहरान का शिकार हो। अब आपने देखा कि और उसका जो है आम आदमी को फायदा मिल रहा हो। अब यहाँ पे तो हम देख रहे थे और हर किसी को मालूम था कि ये जो माफिया है ये कम कीमत पे वो गन्ना लेता है, फिर चीनी महंगे दामों लोगों को फरोख्त करता है। फिर हमें ये भी मालूम था कि मुल्क के अंदर अभी अपनी ज़रूरत है, लेकिन बाहर अगर आप भेजेंगे तो बाहर की मार्केट में चीनी की रेट वो कम है, तो आप इनको सब्सिडी वो नाजायज़ बन रही थी। इसीलिए देखें, मैंने आपसे अर्ज किया कि इसकी मुखालफत बहुत सारे लोगों ने की थी। लेकिन पहले तो एक्सपोर्ट की जो इजाज़त दी, तो कमीशन की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो उसमें असद उमर साहब ने एक्सपोर्ट की जस्टिफिकेशन बयान की है कि हमने क्यों उनको दी। लेकिन कमीशन ने उनके बारे में ये कहा है कि नॉट कन्विंसिंग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। सलीम शाफी साहब, इस सारे मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वाज़े नजर आता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर अब कानून बनाने की क्या जरूरत है? जो वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि जहां मफादात का टकराव वहां फायदे तो हासिल किए जाते हैं। आप खुसरो बख्तियार साहब को देख ले, रज़ाक दाऊद साहब पर सवालात उठ रहे हैं कि जब इनके नाम आ रहे हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो आपको कानून बनाना याद आ गया। मतलब कानून बनाने से पहले जिसने इससे फायदा उठा लिया वो बरी जिम्मा हो जाएगा, ये कैसे? देखिए शाजिया, ये तो हर किसी को इल्म था कि ये जो लोग लोटा बनते हैं अपनी क़यादत को छोड़ के, ये 99% वो लोग होते हैं कि जिनके माली मामलात खराब होते हैं, जिन पे नैब के केसेस बन सकते हों, जिन्होंने रातों रात माल कमाया हो, वही लोग ज्यादा ब्लैकमेल होते हैं और वो वफादारियां बदलते हैं। तो ये खिसरो बख्तियार, ये सारे वही लोग थे कि आप देखें कि हर हुकूमत में वो क्यों लोटा बन जाते हैं, इसलिए कि वो उनके मामलात ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हर किसी को पता था कि आज से 2 महीने पहले तक इस पार्टी का मुख्तार वो जहांगीर तरीन साहब और इस किस्म के लोग थे। आप देखिए कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी माफियाज हैं, ये तो अभी एक चीनी मीठी चीज है ना, और वो मीठी चीज में जब हमने तहकीक की तो इतनी कड़वाहट निकल आई। जब टोबैको माफिया के मामलात को पकड़ा जाएगा, अभी आप इसको मैं देखो कि इस हुकूमत में टोबैको माफिया के 90% लोग इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन माफिया के लोग, कमीशन इसको इस पर ताखीर क्यों की जा रही है? आप देखिए कमीशन का क्या ही 2 माह के लिए मौखिर कर दिया। वही भी आईपीपीज माफिया के जितने लोग हैं वो इस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, और जिन लोगों के बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो रज़ाक दाऊद हो, वो नदीम बाबर हो, वो लोग इस हुकूमत का हिस्सा है, और वो खिसरो बख्तियार हो, वो इस हुकूमत का हिस्सा है। तो ये तो अगर आप बाकी मामलात में जाएं, ये 99% वो लोग होते हैं कि जिनके माली मामलात खराब होते हैं, जिन पे नैब के केसेस बन सकते हों, जिन्होंने रातों रात माल कमाया हो, वही लोग ज्यादा ब्लैकमेल होते हैं और वो वफादारियां बदलते हैं। तो ये खिसरो बख्तियार, ये सारे वही लोग थे कि आप देखें कि हर हुकूमत में वो क्यों लोटा बन जाते हैं, इसलिए कि वो उनके मामलात ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हर किसी को पता था कि आज से 2 महीने पहले तक इस पार्टी का मुख्तार वो जहांगीर तरीन साहब और इस किस्म के लोग थे। आप देखिए कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी माफियाज हैं, ये तो अभी एक चीनी मीठी चीज है ना, और वो मीठी चीज में जब हमने तहकीक की तो इतनी कड़वाहट निकल आई। जब टोबैको माफिया के मामलात को पकड़ा जाएगा, अभी आप इसको मैं देखो कि इस हुकूमत में टोबैको माफिया के 90% लोग इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन माफिया का कमीशन इसको इस पर ताखीर क्यों की जा रही है? आप देखिए कमीशन का क्या ही 2 माह के लिए मौखिर कर दिया। वही भी आईपीपीज माफिया के जितने लोग हैं वो इस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, और जिन लोगों के बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है,
वो रज़ाक दाऊद हो, वो नदीम बाबर हो, वो लोग इस हुकूमत का हिस्सा है, और वो खसरो बख्तियार हो, वो इस हुकूमत का हिस्सा है। तो ये तो अगर आप बाकी मामलात में जाएंगे तो वो इससे भी ज्यादा गंभीर सूरत हाल सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे।